तो नमस्कार। आज हम मौजूद हैं बरेली में माल गोदाम स्टेशन रोड के सरन अस्पताल में। मौजूद हैं डॉक्टर भारती सरन, जो बहुत नामचीन गायनेकोलॉजिस्ट हैं बरेली की। आज इनसे बात करने जा रहे हैं गर्भ धारण करते समय महिला को यानी स्त्री को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, गर्भ धारण के बाद किन किन सावधानियों को बरतना चाहिए, मसलन खान पान कैसा हो, समय समय पर किस महीने में कौन कौन सी जांचें कराई जाएं और प्रसव के बाद कौन कौन सी सावधानियां बरतें। इन सब मुद्दों पर आपसे मुखातिब कराने जा रहे हैं डॉक्टर भारती सरन साहब। नमस्कार बहनों, मेरा प्यार भरा नमस्कार आप सबको। बहुत सी बातें ऐसी है जो हमें ध्यान रखना है। हालांकि आप सबको सब कुछ पता है, फिर भी एक बार किसी अगर गायनेकोलॉजिस्ट के द्वारा कोई बात कही जाती है वो जहन में दूर तक जाती है और उसका असर भी दूर तक होता है, क्योंकि आप अपनी सावधानियां बरतने में कुछ ना कुछ उससे प्रेरणा जरूर लेती हैं। सबसे पहले ये है कि जो व्यक्ति, जो लेडी, जो लड़कियां अब आगे प्लान कर रही है कि अब मुझे प्रेगनेंसी हो या गर्भ धारण हो, तो उनको सबसे पहले क्या करना है, उनको एक अपना रिव्यू करना है, अपनी हेल्थ के बारे में सोचना है। मैं क्या इस लायक हूँ, उसके लिए क्या मैं घर की एक्टिविटीज करने में मुझे थकान तो नहीं होती, मैं स्वस्थ हूँ, मुझे सिर दर्द या पैर दर्द या पैरों में सूजन या घबराहट ऐसी कोई चीज तो नहीं है। अगर ऐसी कोई भी बात है तो सबसे पहले आप अपना एक हीमोग्लोबिन ब्लड शुगर, ये दो तीन बहुत जरूरी से टेस्ट होते हैं वो जरूर करवा लें। ये कराने के बाद आप ये सोचें, यदि आपके पास अभी टाइम है तो एक फॉलिक एसिड जरूर लेना चाहिए। हर व्यक्ति को, हर स्त्री को शादी के बाद शुरू कर देना चाहिए। फॉलिक एसिड 10 मिलीग्राम रोज, वो उसकी मात्रा 10 मिलीग्राम रोज इसलिए कहते हैं क्योंकि जो आने वाला शिशु है उसमें कोई विकार ना आए, न्यूरल ट्यूबल डिफेक्ट जो कहते हैं, उसको हम रोक सकते हैं अगर हम पहले से फॉलिक एसिड शुरू कर सकते हैं। और यदि आपके परिवार में कोई ऐसी समस्या है, किसी का एबनॉर्मल बच्चा हुआ है ससुराल में या पियर में, दोनों में, किसी के बच्चे में कोई कमी है या कोई मोरन चाइल्ड है, कोई किसी का सिंड्रोम है, किसी के बच्चे को सुनाई नहीं देता है या किसी के बच्चे को देखने में दिक्कत आई है या किसी को ताने आई हैं, किसी का सिर छोटा है, ये सब बातें अगर परिवार में किसी भी बच्चे में हो तो आप पहले अपनी जेनेटिक काउंसलिंग करवा लीजिए, अपना जेनेटिक टेस्ट जरूर करा लीजिए। यदि परिवार में किसी को थैलेसीमिया हो, हस्बैंड में, आप में है, हस्बैंड में है या आपके परिवार में है या इनके परिवार में, तो एक बार थैलेसीमिया का जरूर टेस्ट करा लेना चाहिए, क्योंकि बाद में हमें परेशानियां होती है। इन बच्चों को हमको अपने से दूर करना पड़ता है जिनमें डिफेक्ट्स होते हैं। तो उसके लिए प्रिकॉशन, क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं कि सावधानी, तो सावधानी बरतने में हमने अपनी हेल्थ का ध्यान रखा और हमने फॉलिक एसिड शुरू किया। अब मान लीजिए अगले चरण में चलते हैं कि आपने गर्भ धारण कर लिया है, तो अब क्या सावधानियां, हम उसकी ट्रीटमेंट या कोई इन्वेस्टिगेशन की बात नहीं कर रहे हैं, हम केवल सावधानियों की बात कर रहे हैं। गर्भ धारण के बाद हमें सबसे पहले तो अपने खान पान पे बहुत ध्यान रखना। गर्मी का मौसम है तो इससे रिलेटेड आप खाना पान पीना ऐसा रखें अपना, बार बार पानी पिए, फ्रूट लिक्विड डाइट ज्यादा लें, जैसे फ्रूट जूस है, सूप है, दाल का सूप है, पानी की मात्रा जरा बढ़ाएं। जो फ्रूट्स लें वो भी ज्यादा पानी वाले फ्रूट्स, जैसे तरबूज में ज्यादा पानी होता है, खरबूजे में ज्यादा पानी होता है, इस तरह के फ्रूट्स का सेवन करें। दिन में कुछ कुछ इस तरह से अपनी खान पान बढ़ाएं कि आपकी कैलोरी बहुत ज्यादा ना बढ़े पर आपका पानी की मात्रा शरीर में पूरी हो। जब आप बाहर निकले तो एक छतरी लेके निकले, क्योंकि धूप बहुत तेज है। जब पहले तो आप बहुत हाई हील्स पहन के सड़क पे जाती थी, अब ये काम ना करें। फ्लैट चप्पल अपनी बिल्कुल फ्लैट पहने, कपड़े अपने इस तरह के पहने कि जिसमें आपका पसीना जो सोख ले और आपके शरीर में पानी की कमी ना हो। अगर कॉटन के अलावा कोई और कपड़ा पहनते तो उससे बहुत ज्यादा पसीना आता है, जिससे कि फंगल इन्फेक्शन और बहुत सारे इन्फेक्शन वगैरह हो जाते हैं। इसलिए पसीना शरीर पर न रुके उस तरह के अपना कपड़ों का धारण करें। अब इसके बाद में आती है सावधानियों के अलावा कि हम डॉक्टर के पास जाएं, दिखाएं, जांचें कराएं, वो सब एक अलग चैप्टर है। अब आपकी प्रेगनेंसी हो गई, आपकी प्रेगनेंसी चलने लगी है, आपने पहला अल्ट्रासाउंड 3 महीने पे करा लिया, आपने दूसरा अल्ट्रासाउंड 5 महीने पे आप कराएंगी। अब बात यह है कि अगर 3 महीने पे आप अपना अल्ट्रासाउंड कराती हैं और आप देखती हैं कि बच्चा स्वस्थ है और जो मैंने बातें अभी पहले बताई वो आपके परिवार में हो चुकी हैं,
तो आप बिल्कुल डुअल मार्कर कराएं, जेनेटिक टेस्ट जरूर कराएं, क्योंकि जेनेटिक टेस्ट से हमें ये पता चलता है कि आपके आने वाले बच्चे में, अल्ट्रासाउंड ने बता दिया कोई बनावटी विकार नहीं है, पर जो डुअल मार्कर टेस्ट है, जो जेनेटिक टेस्ट है, वो बताएगा कि वो दिमागी तौर पे सही है कि नहीं, स्कूल में सही चलेगा कि नहीं, IQ उसकी कैसी रहेगी, सारी जीवन की सारी कार्यक्रम ठीक से करेगा या नहीं करेगा। तो ये रही बात 3 महीने पे अल्ट्रासाउंड और डुअल मार्कर की। अब ये भी सब कुछ सही है, अब हम आगे चलते हैं। क्या हमें हमारे बेबी में पानी ज्यादा है या कोई ऐसी चीज बताई है, क्योंकि एक देखिए हम हिंदुस्तानी है और हिंदुस्तान में डायबिटीज का सबसे बड़ा हब होने वाला है। सारे वर्ल्ड की सबसे ज्यादा डायबिटिक पेशेंट हिंदुस्तान में होने वाले हैं, अभी भी हैं, पर अब सबसे ज्यादा प्रेगनेंसी में भी GDM, जेस्टेशन डायबिटीज मेलाइटिस हमारी कंट्री में है। तो इसके लिए क्या करना होगा? जब हमें पता है कि डायबिटीज ज्यादा है तो हमें ग्लूकोज चैलेंज टेस्ट कराना होता है। आपकी डॉक्टर आपको जरूर बताएंगे कि ग्लूकोज चैलेंज टेस्ट पहले तो आप जिस दिन वहाँ पे बुकिंग कराती है उसी दिन हो जाती है, उसके बाद 3 महीने में भी होती है, उसके बाद बीच मिड ट्राइमेस्टर में भी होनी चाहिए एक बार। चैलेंज टेस्ट क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप घर पे भी कर सकती हैं। दिन में कभी भी आप एक बार 75 ग्राम ग्लूकोज को घोल के पानी में, चाहे नींबू वगैरह डाल के उसको एक बार ले लीजिए। उसके 2 घंटे बाद अगर ब्लड शुगर आपका 140 से ज्यादा आता है तो आप GDM की कैटेगरी में आती है, और आप अपना आगे चेकअप और अपने कार्बोहाइड्रेट कम करने की, खाने में कार्बोहाइड्रेट कम यानी कि मीठा कम रिड्यूस करें। यहीं पे आप इसको कंट्रोल कर लेंगी। यदि ये यहाँ पे कंट्रोल नहीं होती है आपकी शुगर और आपकी BP शुगर 140 से वो भी ज्यादा आने लगती है, तो ये टाइम है कि आपको डॉक्टर से मिलकर उसके लिए दवाई, इंसुलिन या जो भी वो बताएं उस तरह से करना होगा। सेकेंड ट्राइमेस्टर में आपने सारे टेस्ट करा लिया। अब सेकेंड ट्राइमेस्टर जब होता है उसमें 5 महीने के बाद लेवल 2 वाला अल्ट्रासाउंड होता है, जो कि आपने पहले लेवल 1 पे 3 महीने पे देखा कि बच्चे में कोई विकार तो नहीं है। कुछ विकार ऐसे होते हैं जो बाद में डेवलप होते हैं। अगर हम लेवल 2 अल्ट्रासाउंड नहीं कराएंगे तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि जो चीज बाद में जो बीमारियां आने वाली थी वो आई या नहीं आई। लेवल 2 अल्ट्रासाउंड हो गया, उसमें उन्होंने बताया सब कुछ सही है। अगर हम 3 महीने पे लेवल 1 पे जेनेटिक टेस्ट कराना भूल गए तो हम 5 महीने पे भी क्वाड्रुपल मार्कर करा सकते हैं। ये भी एक बहुत अच्छी व्यवस्था है, जिससे अगर हमें पता चलता है बाई चांस कि बच्चे में कोई इस तरह की बीमारी है जो बाद में उसके जीवन शैली को खराब करेगी, तो उसमें हम एमनियोसेंटेसिस वगैरह करके उसको कंफर्म करते हैं, इसको रखना है नहीं रखना है बच्चे को, इसका डिसीजन लेते हैं। ये फिर भी वक्त ऐसा है कि हम डिसीजन ले सकते हैं। इसके बाद में यदि कोई प्रॉब्लम होती है बच्चे को तो उसको हमसे दूर करना बहुत मुश्किल काम है, और माँ के लिए भी बहुत आहत का, उसको बहुत दिल पे बहुत चोट लगती है कि बच्चा हमसे दूर हो रहा है। इसलिए कृपा करके ये जो 3 महीने पे और 5 महीने पे जो अल्ट्रासाउंड हैं और जो खून की जांचें हैं वो जरूर कराएं। उससे हमें आगे इस बच्चे की और आपके भविष्य की चिंता है और उससे चिंता हमारी दूर होगी। अब रही बात, हम 3rd ट्राइमेस्टर में आ गए, क्या हमें वही सब खान पान की जरूरत है? उन्हीं सब चीज नहीं, अभी हमें बढ़ाने की जरूरत है। हमें क्या बढ़ाना है? जो हम आम आदमी जो खाना खाते हैं उसमें मीठा भी होता है, चावल, आलू, सब कुछ होता है, फ्रूट्स होते हैं, और हम लोग यूजुअली जो अपनी डाइट का है 40 से 50% कार्बोहाइड्रेट लेते हैं हम लोग, और उससे कम हम फैट लेते हैं और उससे कम हम प्रोटीन लेते हैं। प्रोटीन यानी कि अंडा, दालें, अंकुरित की हुई दालें या नॉनवेज का टुकड़ा, पीस, मीट का पीस, चिकन का पीस। तो अभी हमें प्रोटीन बढ़ाने की जरूरत है, तो हमें क्या करना है कि 40% से 50% हम कार्बोहाइड्रेट उसको कम करो और प्रोटीन को 40 से 50% करो। प्रोटीन अगर आप 30 से 40% तक लेती हैं तो बच्चे में की ग्रोथ अच्छी होगी, आपकी भी ग्रोथ अच्छी होगी, आप में भी डेफिशिएंसी नहीं होगी। अब हमने प्रोटीन बढ़ाया, फैट हमने बहुत ज्यादा कम नहीं किया, पर हमको कार्बोहाइड्रेट बहुत कम करना है। इससे हम अपने बच्चे के विकारों से भी बच सकते हैं। बच्चे के बहुत बड़ा होना, जैसे डायबिटीज में बच्चा बहुत मोटा हो सकता है, पानी ज्यादा हो सकता है, और बच्चे के अंदर इंट्रायूट्राइन डेथ जिसको कहते हैं कि बच्चा अंदर ही घूमना कम कर देता है, वो सब भी हो सकता है। तो उस सब को कंट्रोल करने के लिए यही वक्त है कि हम अपनी डाइट को कंट्रोल करें, पानी की मात्रा मौसम के हिसाब से ज्यादा कम करें, और हर मौसम पानी की मात्रा ज्यादा से ज्यादा रखने की हम लोगों को संदेश देता है।